मैं डॉक्टर जे.पी. मौर्य, सहआचार्य भूगोल, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, आज मैं आपको संसाधन भूगोल क्या है इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि संसाधन भूगोल का अर्थ क्या है। संसाधन भूगोल की परिभाषा, अर्थ। संसाधन अंग्रेजी पर्याय रिसोर्स, दो शब्दों से री प्लस सोर्स से मिलकर बना है। री का आशय दीर्घ अवधि से है, यानी लंबी अवधि से है, तथा सोर्स का अर्थ है साधन। इस प्रकार संसाधन वे स्रोत है जिन पर दीर्घ अवधि तक मानव समाज निर्भर रहता है। वे पदार्थ या वस्तुएं या ऊर्जा के स्रोत जिन पर कोई मानव सहायता के लिए या किसी आवश्यकता पूर्ति के लिए निर्भर करता है, वे संसाधन कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु या पदार्थ हो या ऊर्जा के स्रोत जिससे मानव सहायता मिले या किसी आवश्यकता की पूर्ति करे, वो संसाधन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम में लाए जाते हैं, वे संसाधन होते हैं। इसका मतलब किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम में लाए जाते हैं, वे संसाधन होते हैं। संसाधन भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के समस्त संसाधनों, उनकी विशेषताओं, उत्पादन तथा क्षेत्रीय प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। मैकनॉस के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। ये जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संसाधन पृथ्वी तल पर मानव सहित समस्त संसाधनों की विशेषताओं, क्षेत्रीय विभिन्नताओं, स्थानिक वितरणों तथा उपयोग प्रतिरूपों व कारकों का विज्ञान है। ये संसाधन भूगोल का अर्थ है। अब है संसाधन भूगोल की प्रकृति। संसाधन परिवर्तनशील होते हैं, इसी कारण कोई भी पदार्थ तथा संसाधन हो सकता है, जबकि उससे मानव को उपयोगिता प्राप्त होती है। उपयोगिता के आधार पर कोई पदार्थ गत्यात्मक या परिवर्तनशील हो सकता है। जैसे आर्कटिक क्षेत्र के मत्स्य भंडार मानव को उपयोगिता मिलने पर ही संसाधनों की श्रेणी में रखे गए हैं। मकराना की
संगमरमर खान का जब उपयोग होने लगा, तभी वे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर उन्हें संसाधन के रूप में माना जाता लगा। इस प्रकार संसाधनों की प्रकृति परिवर्तनशील होती है तथा इसके स्वरूप में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो उनसे मानव की आर्थिक क्रियाओं में भी घटत बढ़त होती रहती है। इसी कारण संसाधनों की प्रकृति को परिवर्तनशील या गत्यात्मक कहा जा सकता है। पृथ्वी के धरातल पर उपलब्ध सभी पदार्थ, चाहे जैविक हो या अजैविक, उनके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों में मानव प्रकृति तथा अन्य तत्व शामिल होते हैं। पृथ्वी का धरातल भी परिवर्तनशील है। इसमें चाहे आकस्मिक परिवर्तन हो या स्थैतिक, उसके फलस्वरूप संपूर्ण जगत पर प्रभाव पड़ता है तथा परिवर्तनों के फलस्वरूप पदार्थ भी प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं। यथा वनों को काटकर मेज कुर्सी बनाई जाती है तथा मिट्टी से ईंटें बनाई जाती है। ये सभी परिवर्तनशील के उदाहरण हैं। अतः स्पष्ट है कि संसाधनों की प्रकृति परिवर्तनशील होती है तथा इनमें परिवर्तन करने वाले अनेक तत्व व कारक होते हैं, जैसे संसाधनों की बदलती हुई प्रकृति, प्राकृतिक वातावरण, मानव द्वारा उपयोग, तकनीकी ज्ञान एवं सभ्यता का विकास, संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि, संसाधनों की प्रकृति में परिवर्तन। ये सारी चीज़ें मानव भूगोल व संसाधन भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आती है। विद्यार्थियों, आज संसाधन का अर्थ और उसके प्रकृति के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका अध्ययन करें। आगे के वीडियो में संसाधन भूगोल का अध्ययन क्षेत्र व विषय क्षेत्र के बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।